संभल में मौजूद करीब 900 साल पुरानी ये बावड़ी स्वर्णिम भारत के इतिहास की गवाह रही है। इन दीवारों में विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और भारत के गुलाम होने की कहानी कैद है। संभल की जिस शाही मस्जिद को मुगल शासक बाबर के आदेश पर बनवाया गया था, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर और उससे 350 साल पुरानी है ये बावड़ी, जिसका निर्माण 1180 में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने किया था। एबीपी न्यूज को भी अपनी पड़ताल में एक बावड़ी मिली है। ये बावड़ी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बताई जाती है। तकरीबन 3 तल की ये पूरी बावड़ी है, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एक मंजिल पर तकरीबन 5 गलियारे हैं इस पूरी बावड़ी में, और 2 तल की ये पूरी विशाल बावड़ी है। बावड़ी का ऐतिहासिक महत्व है तो बावड़ी के ठीक बाहर धार्मिक प्रतीकों की भरमार है। एक विशाल बरगद का पेड़ है। भगवान शिव समेत कई आराध्यों की तस्वीर टंगी है, जहां पूजा पाठ के निशान भी नजर आते हैं। यानी ये जो पूरा बावड़ी का ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा हिंदू धर्म का एक बड़ा केंद्र था, जिसे समय दर समय ये खराब होता गया। उसके अलावा बगल में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर पेड़ की मोटी सी आपको जड़ दिखाई देगी। बरगद का तो पेड़ है ही है। स्थानीय हिंदुओं का आज भी बावड़ी से विशेष जुड़ाव है, जहां वो विशेष अवसरों पर पूजा पाठ करते हैं। लोगों का दावा है कि बावड़ी 7 मंजिला है, लेकिन पाटने की वजह से अब सिर्फ 1.5 मंजिला ही बची है। यहाँ आया करते थे घोड़े और नीचे को जाया करते थे। अच्छा, कितनी मंजिला ये है? ये 7 मंजिला। 7 मंजिला है? हाँ, टोटल 7 मंजिल। अब ये 1.5 बचा है। ये बावड़ी वीरान है। पूजा स्थल और बावड़ी का संगम इस बात की ओर इशारा करता है कि पुराने वक्त में इस जगह का खासा महत्व था। इतिहासकार भी इस बात पर मोहर लगाते हैं। हमारे 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होना था, इसलिए एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान के रूप में संभल की मान्यता हिंदू समाज में बहुत सहस्त्रों वर्षों तक रही। इसलिए वो उस रूप में महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि कुछ समय चाहमान वंश की राजधानी के रूप में रहने का गौरव भी संभल को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान का नाम वहां से उस पूरे स्थान से और वहां पे ढेर सारे निर्माणों से जुड़ा हुआ। ये बावड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया, उसके 12 साल बाद तराइन के दूसरे युद्ध में उनकी मौत हो गई और इसके कुछ साल बाद भारत में गुलाम वंश की नींव पड़ गई, जो मुगल से लेकर अंग्रेजों तक जारी रही। 900 साल पुरानी इस बावड़ी ने इतिहास के पन्नों को फिर से खोलकर सामने रख दिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.